हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पूजा मेकओवर में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इजी 10 to 11 स्टेप्स में आप कैसे अपने मेकअप को एक परफेक्ट लुक दे सकते हैं या एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं हैं और केवल इजीली घर पे ही आपको मेकअप करना है, पर आपको मेकअप कैसा चाहिए, प्रोफेशनल और परफेक्ट चाहिए, तो बस आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए और आपका मेकअप प्रोफेशनल और परफेक्ट दिखाई देगा। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो होगी वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो हम वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने पे हमें पता चलेगा कि हम कैसे 10 to 11 स्टेप्स में अपने मेकअप को एक परफेक्ट और प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। आप एक ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन नहीं है, फिर भी आप अपने लुक को एक प्रोफेशनल और परफेक्ट लुक दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? इन 10 to 11 स्टेप्स को आप फॉलो करिए, बस आपका मेकअप एक परफेक्ट लुक देगा, प्रोफेशनल लुक देगा। नंबर 1 स्टेप क्या होगी? नंबर 1 स्टेप होगी आपकी CTMP। अब ये CTMP क्या होता है? क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्राइमर। मेकअप बेस का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा स्किन प्रिपरेशन। अगर आपका स्किन प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तो आपका बेस बहुत अच्छा बनेगा, बहुत फ्लॉलेस बनेगा और आपका एक जो आने वाला मेकअप का जो लुक है वो प्रोफेशनल बनाने में एक नींव होता है हमारा CTM। इसीलिए आपको CTMP आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लींजिंग। क्लींजिंग क्या होता है? हमें अपने फेस को बहुत अच्छे से मेकअप स्टार्ट करने से पहले क्लीन करना होता है। किससे क्लीन करना है? या तो आप फेस वॉश से क्लीन कर सकते हैं या वेट कोई सा भी वाइप लेके अच्छे से अपने फेस को क्लीन करिए। उसके बाद टोनर, हमें टोनर यूज़ करना है। टोनर आप कोई भी ब्रांड का टोनर ले सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है कि टोनर कहाँ से ले, कैसे ले, तो सिंपल बॉटल में अपना रोज़ वाटर लीजिए और उसे इस तरीके से स्प्रे कीजिए अपने फेस पे। बस ये बन गया हमारा टोनर। टोनर के बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र कोई भी मॉइस्चराइज़र आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी स्किन का क्या टाइप है, आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आप मॉइस्चराइज़र लगाएं। और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मॉइस्चराइज़र खरीदूं, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है कि ये कौन से टाइप का मॉइस्चराइज़र है, किस स्किन टाइप के लिए वो मॉइस्चराइज़र है। अब मॉइस्चराइज़र के बाद लगाने की स्टेप आती है हमारी प्राइमर। प्राइमर का काम क्या है? अगर आपकी स्किन एक्सेस ऑयली है या कॉम्बिनेशन है तो हमें क्या होते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्वेटिंग आती है, हमारा मेकअप पिघलने लगता है, हमारा मेकअप वहाँ से निकलने पेची हो जाता है। तो उस चीज़ से हमें बचने के लिए प्राइमर यूज़ करना होता है। प्राइमर जो होता है हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है, मतलब वो लंबे समय तक टिका हुआ रहे हमारा मेकअप, इसीलिए वो एक बेस का काम करता है और हमारे जो पोर्स होते हैं उनको वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है। तो मेकअप में अब मैं बात करूँ तो सेकंड स्टेप होती है हमारी कंसीलर। कंसीलर हम कब लगाते हैं? जब हमारा CTMP कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम कंसीलर लगाते हैं। अगर आपके फेस पे दाग धब्बे हैं, अगर आपके फेस पे पिंपल्स है, अगर आपके फेस पे रेडनेस है, तो इन सबको हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंसीलर का यूज़ करते हैं। अब कंसीलर किस शेड का होगा? तो आपकी स्किन टोन जो भी है उससे 1 या 2 शेड हम डार्कर टोन वाला जो है कंसीलर यूज़ करेंगे। जैसे कि मेरी स्किन ऐसी है तो मैं इससे डार्कर टोन वाला, अगर डार्क सर्कल होंगे तो उसे कंसील करने के लिए मैं वहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम्स है वहाँ मैं इस कंसीलर का यूज़ करूँगी। अब कंसीलर जो होते हैं 2 तरीके से हम यूज़ करते हैं। कैसे 2 तरीके से यूज़ करते हैं? फर्स्ट स्टेप में हम फाउंडेशन के पहले यूज़ करते हैं और फिर हम उस सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, फाउंडेशन लगाने के बाद भी हम कंसीलर का यूज़ करते हैं। कैसे? फाउंडेशन लगाने के बाद जब हमारा फाउंडेशन हो जाता है उसके बाद हमारे स्किन टोन का जो भी फाउंडेशन है उससे 1 या 2 लाइट शेड वाला, जैसे कि ये लाइट शेड वाला कंसीलर हम यूज़ करते हैं। और वो कहाँ यूज़ करते हैं? हम हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे यूज़ करते हैं, जिससे हमारा फेस क्या होता है, उभर कर आता है और हमारा फेस जो है बहुत अच्छा फ्लॉलेस दिखाई देता है। कंसीलर के बाद हम कौन से स्टेप फॉलो करेंगे? तो हमारी थर्ड स्टेप में आता है हमारा मेन प्रोडक्ट
फाउंडेशन, आपकी जो भी स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग आपको फाउंडेशन लगाना है और फाउंडेशन की लेयर आपको बहुत कम लगानी है। और अगर आपको फाउंडेशन नहीं पसंद है तो आप उसकी जगह पे कोई भी बीबी क्रीम लगा सकते हैं, उससे भी आपका फेस बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत अच्छा आपको एक प्रोफेशनल और परफेक्ट लुक दे सकता है। आप इस तरीके के फाउंडेशन एंड इस तरीके की बीबी क्रीम का यूज़ कर सकते हैं कंसीलर के बाद में। ये फोर्थ स्टेप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे होती है कॉन्टोरिंग। अब बहुत से लोग कॉन्टोरिंग करना पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। आपका मन है तो आप कॉन्टोरिंग करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। आपका फेस अगर बहुत अच्छे शेप में है तो आपको कॉन्टोरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्टोरिंग कौन से शेड से करते हैं, आपका जो भी स्किन टोन है उससे 2 या 3 डार्कर शेड वाला आपको पाउडर फॉर्म में कॉन्टोरिंग ले सकते हैं और अपने फेस शेप के, जैसे यहाँ पे और जॉ लाइन पे और फोरहेड पे, इस तरीके से आप इस कॉन्टोरिंग को अपने फेस को शेप दे सकते हैं। कॉन्टोरिंग से क्या होता है, कॉन्टोरिंग आपके फेस को एक स्ट्रक्चर देता है। तो 5th नंबर की स्टेप की मैं बात करूँ तो सेटिंग पाउडर, ट्रांसलूशन पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर, ये आपके बेस को सेट कर देगा और ऑयल कंट्रोल करेगा और आपके बेस को एकदम ऐसे लॉक कर देगा कि आपका बेस टस से मस नहीं होगा और आपका मेकअप एकदम जमा हुआ हो जाएगा। जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, पानी डालते हैं, तो वो किसका कमाल है, ये पाउडर लॉकिंग का ही कमाल है। इसकी वजह से ही आपका मेकअप क्या होता है, सेट हो जाता है और आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है। 6 नंबर की बात करूँ तो आईब्रो डिफाइन। अब हमको क्या करना होता है, यहाँ पे आईब्रो को डिफाइन करना होता है। तो उसके लिए हम या तो इस तरीके की काजल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं या तो इस तरीके का जेल काजल आता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। ये कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो ये आपके आईब्रो को एक नेचुरली लुक देता है। ये नंबर की मैं बात करूँ तो उसमें आता है आपका आई मेकअप। आप अपने आई मेकअप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको जैसा आई मेकअप पसंद है आप वैसा आई मेकअप करिए। उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आई शेडो जो है लगाना होता है। आपका जो मनपसंद कलर हो, आप जो आपको पसंद हो वो आप जो है आई शेडो में लगा सकते हैं। उसके बाद आपको लगाना होता है आई लाइनर, उसके बाद लगाना होता है आपको काजल, देन उसके बाद आप लगा सकते हैं मस्कारा। इन इजीली स्टेप्स के द्वारा आप अपने आई मेकअप को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। 8th नंबर की मैं बात करूँ तो हम लगाएंगे यहाँ पे ब्लशर। अब ब्लशर कहाँ लगाया जाता है, ब्लशर हमारे चिक्स के हाई पॉइंट्स पे लगाया जाता है। ये आपके फेस के नेचुरल ग्लो को बनाए रखता है, इसीलिए हम ब्लशर का यूज़ करते हैं। 9 नंबर की मैं बात करूँ तो हाइलाइटर। हाइलाइटर लगाने से आपके फेस पे एक अलग ही चमक और एक अलग ही ग्लो आता है। हाइलाइटर हमारे फेस के मेकअप को इन्हेंस कर देता है, बहुत अच्छा एक शाइन ला देता है। कहाँ कहाँ लगाते हैं इसे, तो इसे नोज़ पे लगाते हैं, ब्रो बोन पे लगाते हैं, देन चिक बोन्स पे लगा सकते हैं। और इस तरीके से हाइलाइटर लगाने के बाद हम हमारे फेस को एक शाइनी लुक दे सकते हैं। 10th नंबर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आती है लिपस्टिक, जो कि हमारे मेकअप का क्या होता है, बहुत मेन पार्ट होता है। आप अपने मेकअप के अकॉर्डिंग, अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग एक लिपस्टिक चूज़ कर सकते हैं। जो आपको अच्छी लगती है उस शेड की एक लिपस्टिक लगाएं और अपने मेकअप को बहुत ही एक खूबसूरत सा लुक दे सकते हैं। लास्ट स्टेप की मैं बात करूँ तो सेटिंग स्प्रे। पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद हम हमारे फेस पर एक सेटिंग स्प्रे के थ्रू स्प्रे करते हैं, जिससे हमारा जो बेस है, जो हमारा मेकअप है वो सेट हो जाता है, लॉक हो जाता है और हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। आप अपने घर पे इन स्टेप्स को फॉलो करके मेकअप ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि क्या आपका मेकअप एक प्रोफेशनल और परफेक्ट लुक देता है या नहीं देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। चलिए चलती हूँ, बाय बाय।